समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरे राम राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। आज जानेंगे किस अनियमित कर्मचारी का होगा नियमितीकरण और किस अनियमित कर्मचारी का होगा स्थायीकरण। ऐसे अनियमित कर्मचारी जिनकी भर्ती नियमानुसार हुई है, जिनके पास नियुक्ति पत्र है, जिनकी भर्ती में बाकायदा विज्ञापन निकाला गया था, उनका इंटरव्यू लिया गया है और नियुक्ति के पास उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है, ऐसे कर्मचारी का होगा नियमितीकरण। और ऐसे अनियमित कर्मचारी जिनको सिर्फ मौखिक रख लिया गया है, जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, जिनको नौकरी में रखने के पास नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, लेकिन वो कई सालों से अपनी सेवा शासकीय कार्य में दे रहे हैं, लेकिन नियम अनुसार उनकी भर्ती नहीं है, ऐसे कर्मचारी का होगा स्थायीकरण। मैं आपको बताना चाहूँगा, कई लोग बोलेंगे 2008 में तो ऐसे बहुत से कर्मचारियों को नियमित किया गया था जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कई लोग ये सोचते हैं उस नियमितीकरण को रमन सिंह ने किया। रमन सिंह नहीं किया। उस 2008 में जो नियमितीकरण हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ था, उमा देवी प्रकरण के अनुसार हुआ था। उसमें बाकायदा ये कहा गया था 88 से पूर्व और 97 के कर्मचारी जो 10 साल से अधिक या 10 साल सेवा दे लिए हैं, ऐसे कर्मचारी को नियमितीकरण करने का आदेश दिया गया था। और उसमें एक कंडीशन नहीं डाली गई थी कि नियुक्ति पत्र हो, इसलिए उनका बिना नियुक्ति पत्र 88 से पूर्व और 97 के पूर्व वाले का 2008 में बिना नियुक्ति पत्र के नियमितीकरण कर दिया। उसके बाद सरकार ने और हाई कोर्ट ने एक आदेश भी निकाला था कि अब किसी भी कर्मचारी को दैनिक वेतन पे ना रखा जाए, और रखा जाए तो नियम अनुसार नियुक्ति करके रखा जाए। लेकिन अधिकारी लोग अपना काम निकालने के लिए मौखिक तौर पर बहुत से अनियमित कर्मचारी को रख लिए और उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए। वो कर्मचारी आज बेचारा कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, 15 साल से, 20 साल, 25 साल से अपनी सेवा शासकीय कार्य में दे रहा है, लेकिन उनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्थायी कर्मी सबसे पहले 2016 में शिवराज सिंह की सरकार ने बनाया था एमपी में। और स्थायी कर्मी बनाने का नियम यह है कि जो अनियमित कर्मचारी शासकीय कार्य में एक साल में 240 दिन सेवा दे लेता है, एक साल में 365 दिन होते हैं, अगर उसमें एक साल में 240 दिन वो सेवा शासकीय कार्य में दे लेता है तो इसको स्थायी कर्मी बनाया जा सकता है। ये सरकार के ऊपर है कि वो 1 साल वाले को स्थायी कर्मी बनाएगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 25 साल वाले को। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने साल वाले को स्थायी कर्मी बनाएगी। और ये स्थायी कर्मी जब शिवराज सिंह ने जब 2016 में स्थायी कर्मी बनाया तो उनमें से एक आदमी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चल दिया कि मेरे को स्थायी कर्मी नहीं बनना है, मेरे को नियमितीकरण किया जाए। तो जब वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गया तो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा ये कहा गया कि आपका सिर्फ स्थायीकरण हो सकता है, नियमितीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास नियुक्ति पत्र नहीं है। ये फैसला उन्होंने 8 फरवरी 2023 को दे दिया। अब इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जिसके पास नियुक्ति पत्र होगा उसी का नियमितीकरण होगा, और जिसके पास नियुक्ति पत्र नहीं होगा उसका स्थायी कर्मी होगा। अब कोई भी हाई कोर्ट आपको नियमितीकरण नहीं कर सकता। नियमितीकरण उसी का होगा हाई कोर्ट जाने पर भी जिसके पास नियमितीकरण के लिए जो पात्र होगा, जिसके पास नियुक्ति पत्र होगा। और अगर आप 10 साल से ऊपर सेवा भी दे लिए हैं लेकिन आपके पास नियुक्ति पत्र नहीं है तो आपका सिर्फ स्थायी कर्मी बनाया जाएगा, ना आपको नियमितीकरण किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ऐसे कर्मचारी जिनके पास नियुक्ति पत्र है वो हाई कोर्ट जाके याचिका डालें अपने नियमितीकरण करने के लिए। और जो कर्मचारी जो सीधा विभाग से पेमेंट पाते हैं लेकिन जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, ऐसे कर्मचारी हाई कोर्ट में जाएं और स्थायीकरण के लिए याचिका दायर करें। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत से ऐसे कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन कर्मचारी, सीधे विभाग से पेमेंट पाने वाले कर्मचारी कि सरकार हमको अब नियमित करेगी, सरकार जब नियमित करना होगा करेगी। ऐसे करते करते कोई आदमी 10 साल सेवा दे लिया, कोई 15 साल, 20 साल, 25 साल, उसका समय बीतते जा रहा है। सरकार को जब नियमित करना होगा करेगी, लेकिन आप अगर चाहते हैं तत्काल आपको नियमितीकरण या स्थायी कर्मी चाहिए बनना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना पड़ेगा
अगर आपको नियमितीकरण के लिए याचिका दायर करना है तो उमा देवी प्रकरण के तहत दायर करें, जिसमें 10 साल से अधिक हो जाता है, और जिसके पास नियुक्ति पत्र है उनको उमा देवी प्रकरण के तहत नियमितीकरण किया जाता है। और जो स्थायी कर्मी हैं उनको औद्योगिक अधिनियम के तहत जो नया कानून बना है उसमें स्थायी कर्मी बनाया जा सकता है। अगर वो हाई कोर्ट जाएगा तो आपके हक में फैसला आ सकता है अगर आप अच्छा वकील करेंगे। तो धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।